गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विनय शंकर मिश्रा आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। हमने पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे एक्सरसाइज 1.5 पर रेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स के बारे में, कि कैसे हम रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल को चेक कर पाएंगे और कैसे रेशनलाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 का हमने बताया था आपको। आज मैं उसी को आगे क्वेश्चन नंबर 2 को चलता हूं लेकर के। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। ये लगभग सब एक जैसे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है और आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हम पढ़ते चले जाएंगे और लास्ट तक पढ़ते हैं। इसको हमेशा याद रखिए आप, कब कहाँ अलजेब्रा का कौन सा फार्मूला यहाँ यूज हो जाए, कब ट्रिग्नोमेट्री में इसका उपयोग हो जाए, ये अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे a3 b√3 a3 b√3, तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इस नंबर को, इस फॉर्मूले पर डिपेंड है। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9। और जैसे भी किसी स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का उसका रेडिकल खत्म हो जाता है, सीधे वो नंबर बचता है माइनस का 3 यानी इक्वल्स टू 6। आंसर हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ इस नंबर का। सिमिलर तरीके से आप क्वेश्चन नंबर इसका 4th कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड में से मैं फिर थर्ड को ले लेता हूं आपके लिए। या थर्ड है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर, फिर यहां पर एक एग्जांपल मिलेगा, एक फॉर्मूला ले सकते हैं हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप 8th में पढ़ के आए। उसी के आधार पर इसको हम ब्रेक करेंगे। √5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस √5 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहां हो गया 5 प्लस 2 √10 और प्लस 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। आंसर 7 प्लस 2 √10 आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक, नहीं आएगा तो मुझसे फिर डाल देंगे उसमें क्वेरी में, बताऊंगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को आप सेल्फ स्टडी करेंगे और नहीं होगा तो फिर मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे करता हूं, जो मेन है इसका रेशनलाइजेशन का, कि हम कैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। मैंने एग्जांपल्स कुछ बताया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, आपको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर मैं इसका लेता हूं सेकंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6। ये दोनों नंबर मिलाकर क्या है, इरेशनल है, और यहां पर नीचे इसको रेशनल बनाना है। आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि हम क्या करेंगे, जब यहां नीचे जो भी लिखा होगा उसके साइन को देखेंगे। सबसे पहले यहां पे साइन क्या है, नेगेटिव, तो हम इसके अपोजिट साइड 7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा √7 प्लस √6
और नीचे हो गया √7 होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगा यहाँ पे, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यूज किया मैंने। और अब ये हो गया √7 प्लस √6 और ये हो गया नीचे 7 माइनस 6 यानी √7 प्लस √6 अपॉन 1 यानी सीधे सीधे √7 और प्लस √6 इज द आंसर। एकदम सिमिलर मैनर में आप बाकी तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया है कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा सा भी मेहनत करें तो कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को आराम से हम कर सकते हैं। इसी में फिर एक चीज आई थी, मैंने आपसे बताया था कि कैसे हमको पता लगेगा कि हम ये √2 के ऊपर अगर स्क्वायर लगता है तो ये और ये कैसे डिलीट होते हैं, कैसे उसको हम खत्म कर देते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं एक नया टॉपिक इसी में आगे ऐड करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक का नियम। एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपके पास हो गया 17 की पावर 5 फिर मल्टीप्लाई हो गया 17 की पावर 8। अब क्या करें, तो इसको सिंगल में हम लिख सकते हैं कि 17 की पावर 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 17 की पावर 13। तो इसके लॉज हैं, डायरेक्टली हम लॉज पर चलते हैं सीधे सीधे कि अगर कोई किसी भी उसमें a⁴m लिखा है और उसमें a⁴n से मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरा पूरा सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है m प्लस n। फॉर्मूला नंबर 1, a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴n इक्वल्स टू सिंगल बेस में a⁴m प्लस n। फिर सेकेंड पार्ट, a⁴m पूरे की पावर n इक्वल्स टू हो गया a⁴m इंटू n। a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल्स टू सिंगल m की पावर m माइनस n, a⁴m। नंबर 3, और a⁻n बराबर 1/a⁴n। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी नंबर की पावर 0 बराबर 1। a⁴0 1, b⁴0 1, c⁴0 1 और 5⁴0 1। ये हो, तो इस पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आगे। सीधे सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.6, ये नोट कर लें आप कि a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴n इक्वल्स टू a⁴m प्लस n। सेम बेस होना चाहिए, ध्यान रखना है। यहाँ a⁴m है, a⁴n है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर a⁴m हो जाए और b⁴m हो जाए तो मैं उसको वैसे तरह लिख सकता हूँ। बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो ऐड होंगी, बेस सेम हो, पावर उसके ऊपर भी पावर हो तो मल्टीप्लाइड होगी। बेस सेम है, डिवीजन मेथड है, डिफरेंट माइनस हो जाएगा। और अगर बेस में नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन है तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हो गई तो उसका मतलब कि वो 1 हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 पे।
आपको यहाँ सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई, फाइंड 64 टू द पावर 1/2, 64 टू द पावर 1/2। और इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कि मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास और पूरे की पावर m लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया n√a की पावर। दूसरी बात, अब जब इस पे चलते हैं, 64 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 64 को 2 से डिवाइड करते हुए 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया इसको 8, फिर 2 से डिवाइड किया हमें मिला 4, फिर 2 से डिवाइड किया मिला 2, फिर 2 से डिवाइड किया मिला 1। 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 पूरे की पावर 1/2। आपने देखा कि अगर हम 64 को सिंप्लीफाई करते हैं 2 की पावर में तो मुझे मिला 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो यहाँ पर 60 हो गया। और जो फार्मूला आपको बताया था मैंने अभी यहाँ पे कि अगर a की पावर m है और उसके ऊपर भी पावर n है तो ये हो जाता है m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाता है इसकी पावर में। तो यहाँ उसका नियम हम फॉलो करेंगे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यहाँ 2 से 6 कैंसिल 3, 2 टू द पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आंसर। 64 को पहले 2 की पावर में, अब जैसा जरूरी नहीं कि हर एक को 2 की पावर में लाएं, जैसा नंबर होगा जिसके उसमें फॉर्म में चेंज होना होगा हम उसकी मैक्सिमम पॉसिबल पावर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस पावर को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चेंज करेंगे और जो भी सिंप्लीफाई होकर आंसर मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसका, 1 2 5, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 1 2 5 की पावर 1/3, इसको इसकी वैल्यू बताएं। अब आप देखें कि 25, 1 2 5 5 का मल्टीपल है, 25 5 से फिर 5 फिर 5 यानी 1 2 5 इक्वल्स टू हो गया 5 की पावर 3, यहां लिख दिया हमने 5 टू द पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। और जैसे ही हमने इसकी पावर को ब्रेक किया 3 इंटू 1/3, 3 से 3 डिलीट हो गया, यहां मिला हमें 5, 5 की पावर 1 यानी 5 आंसर। 125 की का क्यूब रूट अगर निकालेंगे, ये क्यूब रूट क्या लाएगा, अगर 1/3 है क्यूब रूट, 1/2 है स्क्वायर रूट, 1/4 है तो उसका क्वाड्रेटिक रूट, इस टाइप से निकालते हैं। फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट इस तरह निकालेंगे आप। इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.6 को और सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं कुछ करा दूं, एक एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन है, सब में से एक करा लीजिए, आप उससे 2 कर दिया मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 16 टू द पावर 3/4। अब यहां देखना है आपको, करना सिर्फ इसका है कि जो स्क्वायर ये ब्रैकेट के अंदर है, पावर के अंदर, उसी को ब्रेक करना है। 16 को फिर ये 2 की टेबल में आएगा, 8 फिर 2 से ब्रेक किया
4, फिर 2 से ब्रेक किया 2, फिर 2 से ब्रेक किया 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 को हम 2 की पावर 4 में ब्रेक कर सकते हैं, वो ब्रेक कर दें, और उस पावर को ब्रेक करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 टू द पावर क्यूब, यानी ये हो गया 8 आंसर। नाउ एक एग्जांपल और ले लेता हूं अगले क्वेश्चन का, ताकि एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सिंपल क्वेश्चन है। 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4। अब यहां पर हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। बेस 11 है तो इसको सिंगल बेस में लाने के बाद 1/2 माइनस 1/4, और 1/2 माइनस 1/4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 एलसीएम 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 11 की पावर 1/4, 4th रूट ऑफ 11 आंसर, 4th रूट ऑफ 11। तो इस प्रकार अगर आपने देखा कि ये एक्सरसाइज नंबर सिस्टम आज हमारा फिनिश हुआ, और नंबर सिस्टम का जो समरी सेक्शन है आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।